बंगाल में अब लड़ाई साख वाली हो गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों चेहरों को आप जानते हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी। सोमवार को दोनों एक दूसरे के गढ़ में थे। ममता ने शुवेंदु के गढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो शुवेंदु ने भी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। साथ ही साथ जो ऐलान शुवेंदु ने किया, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो बंगाल की राजनीति बदलकर रख दी जाएगी। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया और हजारों लोगों की भीड़ खुशी से झूमने लगी। তাই আমি সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব, আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে। क्या मंच पर, क्या मंच के सामने हर ओर नारेबाजी हो रही थी। ममता के समर्थन में लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर था। दिल्ली नेतारा बोलছে। दरअसल ममता बनर्जी ने आज शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर ये ऐलान किया तो दक्षिण कोलकाता में ममता बनर्जी के गढ़ में शुवेंदु अधिकारी भी गरजे। और सिर्फ गरजे ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने भरे मन से ये कहा कि वो 50,000 वोट से ममता को हराएंगे। নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 5,00,000 ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। বন্দে মাতরম। शुवेंदु ने तो दिखा दिया कि वो नंदीग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे मैदान में ममता ही क्यों ना हो। लेकिन इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ममता बनर्जी 2015 से 2020 तक कभी नंदीग्राम नहीं आई, उन्हें ये ऐलान क्यों करना पड़ा कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। নন্দীগ্রাম হচ্ছে আমার কাছে একটা লাকি জায়গা। কেন বলুন তো? 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে। नंदीग्राम থেকে तृणमूल कांग्रेस 2021 जीतবে। लक और लकी जगह, ममता के ये वो शब्द हैं जो उन्हें खींचकर नंदीग्राम ले आए। तो सवाल ये है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी का कौन सा लक जुड़ा हुआ है। ये समझने के लिए आपको 13 साल पीछे ले चलते हैं। दरअसल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 1998 से ही वामपंथियों को सत्ता से हटाने की कोशिश में लग गई थी, लेकिन 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के बाद ममता बनर्जी पूरे बंगाल के नेता के तौर पे लोकप्रिय हुई और उसके बाद ही 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी बंगाल की नेता तो बनी, लेकिन 2021 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी के असर को खत्म करना, दूसरा बंगाल के ग्रामीण इलाकों में टीएमसी के घटते असर को बरकरार रखना। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी डर गई हैं, इसलिए वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। তিনি প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর নন্দীগ্রামে যান, যখন ভোট আসে তখন যান, তার আগে তার নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে না। 2015 সালে 21 ডিসেম্বর গেছিলেন আর সেদিন আমাকে প্রার্থী ঘোষণা করে এসেছিলেন। আজকে ঠিক 5 বছর পরে ভোটের আগে নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়েছে। মাননীয় নেত্রী, আপনাকে যদি প্রশ্ন করি
নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য আপনি কি করেছেন, অত্যাচারিতের জন্য কি করেছেন উত্তর দিতে পারবেন? অষ্টম শ্রেণীর বইটা দেখবেন। অষ্টম শ্রেণীর বইতে যেখান থেকে সিঙ্গুরে সেখান থেকে শিল্প দাঁড়িয়েছে, বেকারদের সর্বনাশ করেছে, সেই সিঙ্গুরের লেখা আছে। আর যেখানে গণহত্যার মতো ঘটেছে নন্দীগ্রামে, যেখানে গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে নন্দীগ্রামে, তার একটা শব্দ নেই। दरअसल दावा किया जाता रहा है कि नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी के लिए असली जमीन तैयार की थी शुवेंदु अधिकारी ने, और उसके बाद ही 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार की विदाई हुई थी। उसके बाद शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बेहद खास और करीबी हो गए थे। 2015 में इसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने पहुंचकर मंच से ये ऐलान किया गया था कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए। सवाल यह है कि अब जब ममता ने शुवेंदु के खिलाफ खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? हमने एक्सपर्ट से पूछा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बाहरी और बंगाली का जो एक इन्होंने मुद्दा उठाया, वो मुद्दा अब इनकी पार्टी पर भी भारी पड़ रहा है। भवानीपुर इलाका जो है वो हिंदी बहुल इलाका है, और वहां से ममता बनर्जी बहुत अपने को सेफ नहीं महसूस कर रही हैं, और ऐसे में उनका सीट बदलना बहुत जरूरी हो गया था। अब मैप के जरिए ये समझिए कि शुवेंदु का असर कहां कहां है। मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा, ये वो जिले हैं जहां शुवेंदु अधिकारी ताकतवर हैं। विधानसभा के हिसाब से देखें तो ये 50 सीट होती हैं। इन सीटों पर ममता को नुकसान हो सकता है, और ममता इसी नुकसान को रोकना चाहती हैं। इसलिए बिना नाम लिए ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी पर हमला बोलती हैं। বিজেপি ওয়াশিং মেশিন কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো, তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। शुवेंदु अधिकारी कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे ताकतवर नेता हुआ करते थे। ममता बनर्जी को इस बात का एहसास है कि शुवेंदु उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ममता बनर्जी शुवेंदु के गढ़ में उन्हें रोकना चाहती हैं। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद शुवेंदु अधिकारी को ही सबसे लोकप्रिय नेता और ताकतवर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास है कि शुवेंदु अधिकारी उनके लिए बड़ा नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए नंदीग्राम पहुंचकर उन्हीं के गढ़ में रोकने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। कोलकाता से कैमरा पर्सन बापन शाह के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.